प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखो, हम आज आपके लिए बताएंगे श्री राम के स्वरूप का कथन और राम बीज मंत्र की व्याख्या। तो इसमें ध्यान देकर के सुनिए कि भगवान किसी कारण की अपेक्षा न रखकर स्वतः प्रकट होने या होते या नित्य विद्यमान रहते हैं। इसमें स्वयंभू कहलाते हैं। चिन्मय प्रकाश ही उनका स्वरूप है। अतः वे ज्योतिर्मय रूपवान होते हुए भी वे अनंत हैं। देश काल और वस्तुओं की सीमाएं से परे हैं, जिन्हें प्रकाशित करने वाला कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वे अपने से ही प्रकाशित होते हैं। वे ही अपनी चैतन्य शक्ति सबके भीतर जीव रूप से प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण आश्रय लेकर के समस्त जगत की उत्पत्ति, रक्षा और संहार का कारण बनते हैं। ऐसा होने से वह सदा जगत प्रतीत गोचर होता है। वह जो कुछ दिखाई देता है वह ओंकार है, परमात्म स्वरूप। जैसे प्राकृतिक वट का महान वृक्ष वट के छोटे से बीज में स्थित रहता है, ऐसे ही आप समझ रहे हैं, जैसे बर के बीज में उसके पत्ते, फूल, फल, टहनी सभी छुपे हुए हैं। अनुकूल वातावरण होने पर वो प्रकट होता है, अनुकूल समय पर। तो ऐसे ही सबकी समय की जरूरत है। तो जैसे प्राकृतिक वट का महान वृक्ष वट के छोटे से बीज में स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत राम बीज में स्थित है। आप समझ लो, राम ही राम बीज है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये तीन मूर्तियां राम के रकार पर आरूढ़ हैं तथा उत्पत्ति, पालन, संहार त्रिविध शक्तियां अथवा बिंदु, नाद और बीज से प्रकट होने वाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं वामा, ये त्रिविध शक्तियां भी वहाँ स्थित हैं। राम का अक्षर विभाग इस प्रकार है, जैसे रा, आ और ए और मैं। इसमें रकार जो साक्षात श्री राम का वाचक है, उस पर आरूढ़ जो आ अक्षर है और अ और मैं, ये क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवों के हैं। उपयुक्त विधि शक्ति के वाचक हैं। इस बीज मंत्र में प्रकृति, पुरुष रूप सीता तथा राम पूजनीय हैं। इन्हीं दोनों से 14 भवनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इन लोकों की स्थिति तथा आकार और आकार और मकार रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सब में लय भी होता है। अतः श्री राम ने माया यानी लीला से ही अपने को मानव बनाया है और जगत में प्राण और आत्म रूप भगवान श्री राम को नमस्कार। इस प्रकार नमस्कार करके गुणों से भी पूर्ववर्ती पर ब्रह्म स्वरूप इस नमस्कार योग देवता श्री राम के साथ अपनी एक तारक का उच्चारण करें तथा दृढ़ता पूर्वक, भावना पूर्वक मैं श्री राम श्री ब्रह्म हूँ, ऐसा आप विचार करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मानने वाले होते हैं, देखो ये दृढ़ विश्वास की बात है। आप जिस मंत्र में दृढ़ विश्वास करोगे आपको वही फल देगा। अगर मान के चलिए कि जैसे वेदों में गायत्री मंत्र दे रखा है या और अनेक मंत्र हैं, ये महामृत्युंजय मंत्र वेद का ही है, तो ये राम मंत्र है, इसका भी वेद में अर्थ दे रखा है। राम का मतलब रमा हुआ है। तो आप जो है अगर दत्तचित होकर के किसी भी मंत्र में आप एक तरह से आसक्ति पैदा कर देते हैं और दिनों रात उसको रटते हैं, उसी में ध्यान रमाते हैं और अपने को खो देते हैं और दत्तचित होकर के चिंतन करते रहते हैं और आचरण करते हैं,
तो मेरा कहने का मतलब ये परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और आपका मेल वेद से ही हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये है, चाहे ये साबर मंत्र है, चाहे ये वेद का मंत्र है, और वेद में दे रखा है राम का अर्थ रमा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये भाई और बहनों, तो समझिए और राम का जाप करिए और उसको मानिए, वो एक शक्ति है। वेदांत में राम शब्द का एक व्याख्यान दे रखा है, राम का अर्थ रमा हुआ है। तो बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।